एनर्जी की बात करें तो इंडिया रशिया के दरमियान इस हवाले से डील साइन हो चुकी हैं और बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया रशिया की इस रिलेशनशिप से, इस दोस्ती से हसद कर रहे हैं, खार खा रहे हैं। और अगर ख़ासकर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका पहले ही इंडिया रशिया की दोस्ती के ख़िलाफ़ है। इंडिया को पहले ही अमेरिका कई बार मना कर चुका है कि आपने रशिया से जो है ख़ाम तेल नहीं ख़रीदना, लेकिन अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से इतना ख़ाम तेल ख़रीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। नेशनल लेवल पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो रशिया के विजिट पे और उधर जाकर उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने वार्न किया है अपना वेस्ट को, उन्होंने वार्न किया कि भाई रशिया और जो इंडिया के रिलेशन हैं वो हम अपनी मर्जी से लेके चलेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। यही उनकी भी एक यही सिनेरियो के फैसला उनका होता है। ठीक है, अपने कंट्री में, अपनी इंडिया कंट्री में वो अपना फैसला करते हैं, वो एक आज़ादाना पॉलिसी से चलते हैं। ठीक है। और ये पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विज़िट करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। जयशंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज़ के कि दैट ही इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं। कैसे? अब देखिए, जहाँ पर पीएम मोदी ने रिफ्यूज़ कर दिया रशिया जाने पे, वहाँ पर वो चले गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है जो कि तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है एज अ होल। मेरे ख्याल में आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, एक इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था जो ये यूक्रेन वॉर से बिल्कुल पहले की बात है, ब्राह्मोस, जिसकी पूरी वर्ल्ड में इस वक्त आप खुद जानती है बेशुमार डिमांड है और पूरी दुनिया में उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। दैट वाज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, और उन लोगों ने देखें कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ को उस पर एक्सेल किया। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें एस जयशंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नज़र आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीज़न। तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने हमेशा जो है प्रूव किया है। जैसे अगर हम लोग देखें, वो यूरोप में एक दफ़ा जो है वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि रशिया और इंडिया, ये एग्जैक्ट रशिया की बात आ गई, रशिया और इंडिया से जो है वो ऑयल ले रहा है। दैट मीन्स इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड पॉलिसी की हुई थी, बायकॉट रशिया वगैरह, ये सब वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वी ट्रेडिंग ऑयल विद रशिया इज़ टेरर, एंड यूरोप, पूरा यूरोप जब वहाँ से गैस ले रहा है तो वो जो है वो टेरर नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टली उनको जो है वो टारगेट करते हुए कहा कि यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंड सेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है, अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग दैट actually justified the stance of S Jaishankar, the foreign minister of India, कि वो अपनी कंट्री के बारे में किस तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंटली स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अपना स्टैंड पे खड़े हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो रशिया के विजिट पे और उधर जाकर उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने वार्न किया है अपना वेस्ट को, उन्होंने वार्न किया कि भाई रशिया और जो इंडिया के रिलेशन हैं वो हम अपनी मर्जी से लेके चलेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें, हम किसी से रिलेशन करने हो, ट्रेड करनी हो या कोई भी ताल्लुक बनाना हो किसी कंट्री से, हमें पहले अमेरिका से पूछना पड़ता है, पहले हमें दूसरे कंट्री से पूछना पड़ता है। क्या वजह है कि वो लोग वेस्ट को वार्न करते नजर आ रहे हैं इंडिया वाले, और हम जो उनसे हैं वो तेल लेने के लिए भी जाना हो तो पहले उनसे इजाज़त लेनी बात ये होती है। देखें, डिपेंडेंट फैसले होते हैं और इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, ठीक हो गया। पाकिस्तान की एक मेजर इशू ये है कि इकॉनमी बड़ी डाउन है, ठीक हो गया। अब कर्जे लेने पे ये तुले हुए हैं। जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है जी पहले हमें कर्जा देना है, अमेरिका के हमने पैसे देने हैं, ठीक है, जैसे IMF से किस्त आएगी तो हम कुछ करेंगे। आज वो डेवलपमेंट कहाँ पे कहाँ पहुँच गई उनकी। आज उनके रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया के विजिट में, और उन्होंने वेस्ट को वार्न किया वहाँ पे जाकर रशिया में कि भाई हमारे जो रिलेशन किसी भी कंट्री, खासतौर पे रशिया के साथ, हम अपनी मर्जी से ये रिलेशन बनाएंगे, बेहतर करेंगे, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे।
क्या वजह, वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं और बहुत ओपनली इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं? सर ये रिलीजियस से हट के बात है कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम है लेकिन वो एक खुददार है। आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज़, हर एक कंट्री उसके साथ एक ट्रेड कर रहा है। चाइना उसके साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज से तकरीबन 30 साल पहले आप चले जाएं, जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे हैं। 30 साल से भी हम पीछे और आ इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो कहाँ? आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। आज का टॉपिक ये है, सबसे पहले तो सिंपल सी मुझे बात बताएं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विज़िट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोगों ने आज अगर किसी अच्छी जगह पे अपनी सफारतकारी की हुई होती तो आज हम दुनिया में बड़ी अच्छी जगह पे हमारा अच्छी पोजीशन, कोई ग्रोथ होती हमारी, को कुछ होता हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इंडिया की, उन जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी और उस पर रशिया पे सैंक्शन थी कि पूरी दुनिया में कोई भी रशिया से ऑयल नहीं ले सकता, इंडिया ने तब ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा लिया। फिर ईरान पे सैंक्शन थी, इंडिया ने तब भी ऑयल लिया, ईरान से लिया। पाकिस्तान ये साथ बॉर्डर पे ईरान लगता है, क्यों नहीं ले सकता? देखें, वो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ऑर्डर जो जा रही है ना, वो ये है कि हमने चलना है यूएसए के साथ, हमने और किसी के साथ नहीं चलना है। तो चले, हमने चलना है यूएसए के साथ, क्या यूएसए हमारे साथ चल रहा है? नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं चलना। उन्होंने तो वो तो आज से तकरीबन आप 70 साल से कहलें नहीं हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने तो हमें जब भी वो किया है, हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंका है।